लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक यमन के सफर तिजारत में थे, तिजारत के सफर में यमन गए हुए थे। वहां सिद्दीक अकबर एक ख्वाब देखते हैं। इस ख्वाब को सबने बयान किया है कि आसमान से एक चांद तुलू होता है और उसकी रोशनी सब मक्के वालों के घर में पहुंच गई, दुनिया वालों के घर में पहुंच गई और बाद में वो चांद मेरी गोद में आकर उतर गया। वो चांद बाद में मेरी गोद में आके उतर गया। सिद्दीक अकबर ने ये ख्वाब देखा, तो ख्वाब देखने के बाद वो यमन के एक बहुत बड़े राहिब के पास पहुंचे। खुद फरमाते हैं कि उसकी उम्र 390 साल की थी, इतनी बड़ी उम्र का वो था। ये खास बात है कि अल्लाह तबारक व ताला अहले इल्म को दराजी उम्र अता फरमाता है, इल्म वालों को लंबी उम्र देता है अल्लाह तबारक व ताला। तो इसलिए अगर लंबी उम्र चाहते हैं या तो इल्म हासिल करो, लंबी उम्र चाहते हैं या तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, लंबी उम्र चाहते हैं या तो लोगों के दिलों को जोड़ो, लंबी उम्र चाहते हैं तो लंबे लंबे सजदे करो। इंशाअल्लाह इससे उम्र लंबी होती है और खैर के साथ लंबी होती है। देखो सबकी लंबी उम्र फायदा नहीं देती। फिरौन की उम्र भी 300 साल से ज्यादा थी, लेकिन उसकी उम्र ने उसको क्या फायदा दिया? हाँ, ये बात याद रखना। और हजरत सलमान फारसी की उम्र भी जो है वो 200-300 साल से कुछ लोग ज्यादा बताते हैं, हालांकि इसमें लोगों ने कलाम भी किया है, लेकिन बहरहाल उनकी उम्र भी लंबी थी। हजरत हस्सान बिन साबित की उम्र भी काफी लंबी थी। अल्लाह तबारक व ताला आपको हम सबको खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। लंबी उम्र इसलिए मांगा करो कि तुमको जो लंबी उम्र मिलेगी तुम उसमें उतनी ज्यादा इबादत का सरमाया अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाओगे। तो 390 साल का वो राहिब था, उसके पास जैसे सिद्दीक अकबर ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए पहुंचे तो उसने जैसे सिद्दीक अकबर को देखा, पूछा क्या मक्के से आए हो? पूछा क्या मक्के से आए हो? चेहरा देखकर, इसलिए कि अब सिद्दीक अकबर का होलिया भी जरा समाप्त कर ले। एक गहरा बदन, दुबले पतले थे और गाल उभरे हुए नहीं थे बल्कि एतदाल पर थे, इसलिए चेहरा बहुत खूबसूरत लगता था। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गोरा चेहरा और लंबी सी दाढ़ी। आपकी दाढ़ी लंबी सी थी, बहुत घनी नहीं थी लेकिन लंबी सी थी, पूरी दाढ़ी थी और लंबी सी थी। पतली पतली टांगे और टकने के ऊपर आपका तहबंद और नीचा कुर्ता। और अल्लाह तबारक व ताला ने पेशानी बड़ी चमकदार दी थी और बड़ी पेशानी थी। ऐसा लगता था कि जैसे चांदी की रहल चमक रही हो, इतनी खूबसूरत पेशानी अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी। बड़ा सर था, चौड़ी पेशानी थी, ये नेक बख्ती की अलामत है। बड़ा सर, चौड़ी पेशानी अगर किसी मोमिन के पास हो तो ये नेक बख्ती की अलामत है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ये हाल था। इल्मुल अबदान भी एक इल्म है, यानी बदन का इल्म, उसकी बहुत सारी निशानियां नेक बख्ती और बदबख्ती की अलामतें बयान करती है। तो सिद्दीक अकबर को देखकर उसने कहा क्या तुम मक्के के हो? हजरत अबू बकर ने कहा हाँ मक्के का हूं। कहा क्या तुम करशी हो? कहा हाँ मैं कबीले कुरैश से मेरा ताल्लुक है। तो क्या कि तुम तैमी हो? तो कहा कि हाँ मैं जो है वो बनु तैम से मेरा ताल्लुक है। तो फिर कहा कि इतनी सारी बातें तूने बता दी, अब जरा अपना कुर्ता उठाकर अपनी नाफ भी मुझे बता दे, अपनी नाफ भी मुझे बता दे ताकि मैं तुझे कोई खास बात बताऊं। तो हजरत अबू बकर डर गए और कहने लगे कि ये सब तो तुझे पता है और याद रख के तू मेरी नाफ देखना चाहता है, पहले बता कि तू नाफ क्यों देखना चाहता है। तो उस वक्त 390 साल की उम्र का वो बूढ़ा राहिब यूं कहता है कि ऐ जवान, मैंने जो आसमानी किताबों के अंदर निशानियां आखिरी नबी की पढ़ी है उनके ज़हूर का वक्त आ चुका है। अब बस वो जाहिर होने वाला है या जाहिर हो चुका है और उसका यारे गार और उसका वजीर और उसका खलीफा जो आसमानी किताबों में पहला बयान किया गया है, पहला बयान किया गया है
یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو آسمانی کتابوں میں قدرت نے بیان کر دیا ہے۔ ابھی اسلام کا اعلان بھی معلوم نہیں ہے۔ 390 سال کا وہ بڈھا، اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ سن لے، ابن اسیر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس دلغابہ کے حوالے سے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاذ الامہ قرار دیا ہے، معلم امہ قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس محفل کے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہوگا، اس محفل میں کسی کو مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابن مسعود وہ ہے، مگر یاد رکھے ایسا معتمد رسول اللہ کا جس کے بارے میں حضور کہیں دین کے معاملے میں عبداللہ ابن مسعود جو پسند کر لیتا ہے، میں محمد بھی اس کو پسند کر لیا کرتا ہوں۔ اتنا اعتماد تھا حضور کو۔ لیکن پیارے میرے عزیز بھائیوں، یہ مرتبے اتنے اعتماد کے کیسے ملتے ہیں؟ صرف اوراق پڑھ کر کے نہیں ملتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو اتنا علم عطا کیا ہے وہ کتابوں کا رہنے منت نہیں ہے، بلکہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور حضور کے پیچھے چلنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ جب حضور نالین اتار دے تو میں حضور کی نالین اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لوں۔ حضور اپنے کام سے لگے رہتے تھے، میں نالین اٹھا کر کے آستین میں گھسا کر کے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یوں آستین اپنے نالین کو آستین میں رکھ کر اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا رہتا۔ نالین سینے سے لگاتے لگاتے اللہ نے میرے دل میں اتنے علوم کو انڈیل دیا کہ رسول اللہ نے ان کو معلم امت کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کرام۔ تو وہ کہتا ہے، راہب کہتا ہے جس کی عمر 390 سال تھی کہ آخری نبی کی صفات ہم نے آسمانی کتابیں پڑھی ہے، اور ان کے ظہور کا وقت بھی آ گیا ہے، ظہور ہونے والا یا ہو چکا ہے، لیکن ان کا پہلا وزیر، ان کا پہلا خلیفہ، ان کا یار با وفا جو پہلا ہے، اس کی جتنی علامتیں ہیں وہ سب میں تیرے اندر دیکھتا ہوں۔ لیکن ایک علامت جو اس میں موجود ہے، کون سی علامت؟ کہ اس کی ناف کے نیچے تل ہے۔ چہرے سے تو پہچان لیا، قبیلے سے تو پہچان لیا، شہر سے تو پہچان لیا، لیکن یہ میری گویا قدرت جس کو چنتی ہے نا، اس کے تل بھی بیان کر دیتی ہے۔ اسلام کوئی ڈھکا چھپا تھوڑی ہے، من گھڑت قصوں سے کیا ہوتا ہے؟ قدرت تو تل بھی بیان کرتی ہے اپنے یاروں کے۔ تو کہا کہ تیرے ناف کے نیچے تل ہے، تیرے ناف کے نیچے تل ہے، اگر ساری نشانیاں ہیں، اگر ناف کے نیچے تل ہے تو وہی ہے جس کا ذکر آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہی حسن پر نظر نہیں ڈال پاتا۔ حضرت بیدم شوارسی بڑا دمدار شاعر، صوفی شاعر، عاشق رسول، وارث پاک کا منظور نظر، جس کو کہنے کا، نعت کہنے کا، منقبت کہنے کا حق ہے، جس نے کہا عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہا، جب وہ نعت کہتا ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر تو یوں کہتا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اسی بیدم کا دمدار شعر یہ بھی ہے، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اسی بیدم نے کہا ہے، جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، انسان آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ تو ابھی تک صدیق اکبر نے خود نہیں دیکھا تھا کہ میری ناف پہ تل ہے۔ انہوں نے کرتا ہٹایا تو ناف پہ تل تھا، اس بڈھے نے دیکھا۔ اب دھیان سے سنو، میرے نبی کی شان اور ان کے یار کی شان۔ ابن اسیر لکھ رہے ہیں، مفہوم یہی ہے، الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی الفاظ یاد کرنے کے لیے مجھے رمضان شریف کے حافظوں کی طرح دن بھر جو ہے وہ
करना पड़ेगा। अब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मसरूफियात अल्लाह की तौफीक से बहुत है, तो मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ, अल्फाज में मुकम्मल उसके नकल नहीं कर सकता। अल्फाज नकल करने के लिए मुझे फिर वो किताब निकाल के पढ़नी होगी जो मेरे मोबाइल में मौजूद है, यहाँ पर है वो मेरे पास, लेकिन चूंकि ना इसका वक्त है और ना ही मैं उसको, और मैं यूं भी जो है वो किसी मुसन्निफ के हूबहू अल्फाज को याद करने की कभी कोशिश नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जो याद किया उसी को आके पढ़ दिया तो ये तो अमोख्ता सुनाना हुआ ना, फिर मेरी अपनी क्या बात रही। मैंने भी तो कोई मेहनत करनी है ना आपके सामने, मुझे भी तो कुछ काम करना है ना आपके सामने, बात यही है असल में। तो मैं वो मुकम्मल नकल नहीं कर रहा हूं, बल्कि मफहूम उसका यही होगा। अल्फाज तब्दील हो सकते हैं कि वो कहता है कि तेरी दिल तो है ना, तू वही है, सुन, सच्चाई को कबूल करने में देर मत करना। वो जो आखिरी नबी जाहिर होने वाला है, टाइम आ चुका है, तू उसका यार है, सच्चाई कबूल करने में टाइम मत करना, देर मत करना। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सब इतनी सच्चाई उसकी देखी, मुतासिर हुए, कि मेरे ख्वाब की ताबीर भी बयान कर दे। तो कहा कि तेरे ख्वाब की ताबीर भी यही है जवान, कि ये जो तूने चांद देखा है ना, वो चांद कोई और नहीं है, वो महताबे रिसालत है, जिसके अनवार शर्क गर्भ में फैल जाएंगे। और ये कि वो तेरी जो गोद में उतर आया है, वो चांद की रोशनी सबके घरों तक पहुंचेगी, लेकिन वो चांद जो तेरी गोद में उतर आया है, तो वो एक दिन तेरी गोद में सर रख करके आराम करेगा। अल्लाह अल्लाह, ये भी अभी ईमान भी नहीं लाए, गोद में सर रख करके वो आराम करेगा। ये इशारे भी किए गए, अल्लाह अकबर, जो तेरी गोद में आने वाला है, जो तेरी गोद में उसका, तो तू वहां पर चला जाएगा, वजीर बनेगा। और फिर उसने कहा 390 साल के उस राहिब ने, ऐ अबू बकर जवान, अब जा मक्का और हक कबूल कर लेना, लेकिन सुन सुन, मैं 390 साल का बूढ़ा इतना लंबा सफर तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उस आखिरी नबी की शान में मैंने कुछ अबियात की शक्ल में नाते लिखी है, तो ये मेरी नाते उसको जा करके दे देना, उस प्यारे प्यारे को, उस अच्छे अच्छे को, उस सच्चे सुच्चे को, कि मैंने तेरी नात लिखी है, अगर वो कबूल कर ले तो मेरा बेड़ा पार हो जाए, लेकिन तू वहां तक पहुंचा देना, क्योंकि तू उसका यार है। हजरत सिद्दीक अकबर ने वो पर्चा लिया, अब वो पर्चा जैसा भी रहा होगा वो लिया, जिस पर नाते लिखी हुई थी। पता चला, मुसलमानों सोचो तो सही, गौर तो करो, इब्ने असीर लिख रहे उस दुलगाबा के अंदर कि वो बूढ़ा राहिब हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले नात लिख के रखा हुआ है, और हजरत अबू बकर से कहते ले जाकर उस तक पहुंचाना। अब अबू बकर सिद्दीक जो है मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, दिल के अंदर तो बात थी, हैरानी ये थी कि आखिर मक्के के इस माहौल में, कि जब के लोग माओं के साथ जिना करते हैं, माल लूट करके खा जाते हैं, काबे का तवाफ नंगा होकर करते हैं, वो कौन बंदा है जो नबी होगा? मक्के में नबी कौन होगा? ख्याल आता रहता कौन होगा कौन होगा, इसलिए कि जिसका तसव्वुर आता उसकी चिटिंग बाजियां सामने आ जाती, जिसका तसव्वुर आता उसकी गुंडागर्दी सामने आ जाती। क्योंकि सिद्दीक अकबर खुद भी बहुत नेक थे, इस्लाम कबूल करने से पहले भी अबू बकर ने कभी किसी बुत की पूजा नहीं की, बल्कि उनकी अम्मी लेकर के गई बुत खाने में कि ये तेरा माबूद है, इसकी इबादत कर। तो आपने खलीली तौर पर ये कहा कि मैं नंगा भूखा हूं, मुझे खाना दे, कपड़ा दे, और उसके बाद जब नहीं कहा तो कहा तू झूठा है। तो मां ने एक तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा खुदा की तौहीन करता है। गैब से आवाज आई, इसको मत मार, ये आखिरी नबी का यार है। हजरत अबू बकर ने इस्लाम लाने से पहले भी कभी शराब नहीं पी, इस्लाम कबूल करने से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की। चंद सहाबा ऐसे थे जिनके दामन बुत परस्ती से कबल इस्लाम भी जो है वो पाक और साफ रहे, उनमें से एक सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला की जात है। अबू बकर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, और मक्का पहुंचने के बाद चूंकि मक्के में हाहाकार मचा हुआ था, हंगामा मचा हुआ था। हंगामा ये था कि ऐलान नबुव्वत हो चुका था, और मक्के वाले उधम मचाए हुए थे कि हमारे बुतों को बुरा कह दिया, हमारे बुतों को बुरा कह दिया, आग लगा दी हमारे इत्तेहाद में, ये कर दिया वो कर दिया, खूब बकवासें हो रही थी। क्योंकि हजरत अबू बकर मक्के के मालदारों में शुमार होते थे, बड़े ताजिरों में शुमार होते थे, मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे। जैसे ही पहुंचे तो कहा ये मालदार खिसक ना जाए, और संजीदा तबीयत का आदमी है, होशियार है,
पढ़ा लिखा भी है। उस जाहिलियत के माहौल में पढ़े लिखे थे अबू बकर, संजीदा थे, सुलझे हुए थे। जाहिलियत के माहौल में भी कभी ज़िना के करीब नहीं गए। सब जमा हो गए, सारे मक्के के गुंडे जमा हो गए और कहने लगे कैसा रहा तिजारत का माहौल। तो इन्होंने कहा कि ये और ये और ये और ये। तो चूंकि उस दौर की आदत थी, हम लोग भी कभी सफर से आते हैं तो अपने साथ क्या हाल चाल, शहर में सब ठीक चल रहा है? तो कहते हैं हाँ सब चल रहा है। सियासत कैसी? अच्छी। मजहबी मामलात कैसे? अहले सुन्नत ठीक, गैर अहले सुन्नत ठीक। सब रिपोर्ट इस तरह सफर के बाद दोस्तों से डिस्कस होती। अबू बकर ने कहा कोई नया मामला? अबू जहल बोल पड़ा, अरे मत पूछो भाई क्या हुआ, बड़ा तूफान हुआ तुम्हारे जाने के बाद। क्या हुआ? वो मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान कर दिया। बस इतना सुनना था कि दिल की कली खिल गई। क्यों? इसलिए कि यमन वाले उस बूढ़े राहिब की बात बिल्कुल 2+2=4 की तरह मिन नॉन सही साबित हुई। फिर काफिर तुमने क्या किया? हमने नहीं माना, अपने बुतों को बुरा कह रहे, अपने बुतों को बुरा कह रहे, अपने माबूद को, अपने पुराने मजहब को बुरा कह रहे। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी सबको निपटाया। अब निपटा करके चले, इसलिए कि दोस्ती थी, किसी को ले जाने और जाने की जरूरत तो थी नहीं। पुरानी दोस्ती थी हुजूर से, हुजूर को जानते भी थे और बहुत, मैंने कहा ना बहुत करीब से जानते हैं, बहुत करीब से हुजूर को देखा। गए तो हुजूर बैठे हुए थे, तो चूंकि अभी ईमान नहीं लाए थे ना, तो दोस्ती के लहजे में कहा ए मोहम्मद आपने क्या किया? हुजूर ने कहा कि अल्लाह ने नबी बनाया है मुझे। कहा नबी बनाया है? तो हमने सुना है तिजारत के लिए जाते हैं जो नबी होता है वो कोई मोजज़ा भी दिखाता है, तो आपका भी कोई मोजज़ा होगा ना, आप नबी है तो। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा वो 390 साल के बुढ़े ने जो मेरी नात लिखी है ना वो मुझे दे। वो 390 साल का वो जो बूढ़ा राहिब जो मेरी नात लिखकर तेरे हवाले की है ना, वो अबियात मुझे दे। और तेरे नाफ के नीचे तिल है ना, ये मामला भी तो यमन में खुला ना। और फिर तूने वो जो चांद देखा ना, वो ख्वाब में चांद, ये भी तो सब मेरा ही मौजज़ा है। अबू बकर ने कदम पकड़ लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया। ये आपके इस्लाम लाने का वाकया है।